परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 29 जुलाई। और वे संगति रखने में लौलीन रहे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 42 वचन। आने वाले युगों में हमारी स्वर्गीय मीरास अर्थात संपत्ति को पूरी रीति से अनुभव करने के लिए हमको जयवंत जीवन जीने की जरूरत है। जयवंत जीवन जीने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु की मंडली के निर्माण कार्य में हमको हिस्सा लेना चाहिए। किसी आश्रम में या वन में रहकर तपस्या करने के द्वारा या दिन भर प्रार्थना करने के द्वारा हम जयवंत नहीं बन सकते। जो ऊंचे टीलों पर बड़े मकान बनाकर एकांत में जीते हैं, वे अधिक से अधिक पाप के गुलाम बनते हैं। लालची, हठीले एवं आत्मिक रीति से अंधे हो जाते हैं। परंतु संगति में रहने के द्वारा एक सिर के नीचे रहकर प्रभु की उपासना करने के द्वारा और परमेश्वर की स्वर्गीय योजना को जानने के द्वारा हम जयवंत बन सकते हैं। एक दूसरे के द्वारा हमको सुधार, सलाह मशवरा एवं उन्नति प्राप्त होती है। अकेले रहने के द्वारा लोगों को कई खतरों एवं परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस रीति से शैतान कई विश्वासियों को भरमाता है। वह उनसे कहता है कि उनके अधिक व्यस्त होने के कारण प्रार्थना और संगति करने का समय उन्हें कभी नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान उन्हें सलाह देता है कि वह कभी कभी भजन करने के लिए संगति में जाएं तो काफी है। और वह ऐसा भी कहता है कि वे मंडली के प्राचीनों के समान आत्मिक नहीं बन सकते। प्रार्थना करना तो सिर्फ मंडली के प्राचीनों का काम है। प्राचीनों का अनुकरण करने से उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वे पैसा कमा नहीं सकेंगे और यदि वह पर्याप्त रीति से ना कमाएं तो बच्चों को योग्य शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। वे फटे पुराने कपड़े पहनेंगे और वे उनका विवाह कर नहीं सकेंगे। इसलिए शैतान उन्हें बहुत सख्त चेतावनी देता है कि प्रार्थना सभा में एवं बाइबल अध्ययन के लिए जाकर समय बर्बाद ना करें। पैसा कमाओ, बच्चों की परवरिश करो और उन्हें मुकाम तक पहुंचाओ। इस रीति से बहुत से लोग परमेश्वर के घर से दूर रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे दुखी हो जाते हैं। उनके बच्चे पाप में गिरते हैं। वे शिष्टता अर्थात तहजीब सीखते ही नहीं। उनकी वृद्धावस्था में उनके बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं। उनकी चिंता नहीं करते, परंतु संगति में रहकर प्रार्थना, सेवा एवं अपने धन और संसाधनों के द्वारा परमेश्वर के घर को बनाने में भाग लेने से परमेश्वर की आशीषों का पूरा हिस्सा हमें मिलेगा। आपके बच्चों की देखभाल वह खुद करेगा। उनके भविष्य की चिंता भी वही करेगा। आपके बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना ही श्रेष्ठ है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।